अमेरिका और ईरान आज लगभग एक दूसरे के सबसे बड़े विरोधी हैं। उनका संघर्ष सिर्फ सैन्य टकराव नहीं, बल्कि राजनीति, तेल, सामरिक शक्ति, परमाणु कार्यक्रम, क्षेत्रीय प्रभुत्व और झूठे विश्वासों की लड़ाई है। शुरुआत यहीं से समझना होगा कि कैसे एक दोस्ताना रिश्ता दुश्मनी में बदल गया। दोस्ती और बढ़ती निकटता 1940 से 1953। अमेरिका और ईरान की शुरुआती रिश्तेदारी औपचारिक रूप से मजबूत थी। 1955 में दोनों देशों ने ट्रीटी ऑफ एमिटी साइन किया था, जिसका उद्देश्य स्थिर मित्रता और आर्थिक सहयोग था। लेकिन दूसरी दुनिया युद्ध के समय भी ईरान के अंदर विदेशी शक्तियां आ गई थीं। 1941 ब्रिटेन और सोवियत यूनियन ने मिलकर ईरान पर हमला किया। इस युद्ध ने देश की सत्ता और वैश्विक राजनीतिक माहौल को गहरा प्रभावित किया। 1953 का तख्ता पलट, ओवरथ्रो ऑफ मोसोदेक। सन 1953 में ईरान के लोकप्रिय प्रधानमंत्री मोहम्मद मोसोदेक को अमेरिका और ब्रिटेन की मदद से गिरा दिया गया। यह अमेरिका के CIA द्वारा चलाया गया सबसे प्रसिद्ध खुफिया ऑपरेशन था। मोसोदेक को हटाने का कारण था तेल का राष्ट्रीयकरण और पश्चिमी कंपनियों का नुकसान, जिससे अमेरिका और ब्रिटेन को आर्थिक और सामरिक खतरा लगा। इस घटना ने ईरान में अमेरिका के प्रति गहरा अविश्वास पैदा किया, जो बाद में दशकों तक बढ़ता गया। शाह का शासन और बढ़ती अमरीकी नजर। मोसद्देक के हटने के बाद शाह मोहम्मद रिजा पहलवी की शक्ति बढ़ी। उन्होंने अमेरिका को अपना मुख्य संरक्षणदाता माना और ईरान को पश्चिम समर्थक बनाया। अमेरिका ने ईरान को आधुनिक हथियार, सैन्य सहायता और राजनीतिक समर्थन दिया। ईरान में तेल उद्योग की रणनीति अमेरिका के पक्ष में बनी, लेकिन देश के अंदर संसदीय लोकतंत्र ढहने और शाह के कड़े शासन ने जनता में नाराजगी बढ़ाई, जो बाद में भारी विस्फोट बन गया। 1979 की इस्लामी क्रांति। 1979 में ईरान में एक बढ़ती नाराजगी क्रांति में बदल गई। इस्लामी क्रांति के नेता आयतुल्लाह खुमैनी ने शाह को सत्ता से हटाया और ईरान को एक आध्यात्मिक इस्लामी शासन में परिवर्तित कर दिया। ये मोड़ अमेरिका के साथ रिश्तों को खत्म कर देने वाला था। अमेरिका की समर्थित सरकार का पतन हुआ। ईरान ने अमेरिका को महाशक्ति शैतान कहना शुरू किया। ईरानी विचारधारा पूरी तरह से अमेरिका के विरोध में बदल गई। ये वो बिंदु था जहां दोस्ती दुश्मनी में बदल गई। अमेरिका ईरान के रिश्तों में ठंडा युद्ध 1980 और बाद में। इस्लामी क्रांति के तुरंत बाद ईरान और उसके पड़ोसी इराक के बीच युद्ध शुरू हुआ 1980 से 88। इस्लामी क्रांति के बाद ईरान को अमेरिका ने सीधे समर्थन नहीं दिया, लेकिन अमेरिका ने पीछे से इराक को खुलकर समर्थन दिया। अमेरिका ने इराक को आर्थिक सहायता, तकनीकी सपोर्ट और सैन्य मदद दी। अमेरिका ने राजनीतिक दबाव बनाया कि ईरान के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय समर्थन इराक को मिले। ये अमेरिका के सामरिक हितों में था। खाड़ी क्षेत्र में अमेरिका का प्रभाव मजबूत रहना। इस युद्ध में अमेरिका का सीधा लक्ष्य ईरान को कमजोर करना था, जबकि ताने बाने में खुद ईरान और इराक के बीच संघर्ष था। परिणाम, दोनों देशों की सेना और आबादी को भारी नुकसान। युद्ध के बाद से आज तक दुश्मनी का निरंतर विस्तार। परमाणु कार्यक्रम और JCPOA समझौता। 2000 के दशक के शुरू में ईरान ने अपना न्यूक्लियर ऊर्जा कार्यक्रम तेज किया। अमेरिका और यूरोपीय देशों ने इस पर चिंता जताई कि क्या ईरान परमाणु हथियार विकसित करेगा। 2015 में JCPOA के नाम से परमाणु समझौता हुआ, जिसमें अमेरिका भी शामिल था। इसके तहत ईरान ने अपनी परमाणु गतिविधियां संकुचित करने पर सहमति दी और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध हटाने का आश्वासन मिला। अमेरिका का समझौते से बाहर निकलना। 2018 में अमेरिका अचानक इस समझौते से बाहर हो गया और भारी आर्थिक प्रतिबंध फिर लगा दिए। इससे ईरान की अर्थव्यवस्था कमजोर हुई और दोनों देशों के तनाव बढ़े। 2025-2026 समकालीन युग। हाल ही में अमेरिका और ईरान के बीच कूटनीतिक और सैन्य तनाव अपने चरम पर है। 2025 जून अमेरिका ने ईरान के परमाणु साइट्स पर सीधा हमला किया। 2025-2026 बातचीत, प्रतिबंध, सैन्य तैयारी और परमाणु वार्ता जारी है। 2026 फरवरी ईरान ने रणनीतिक हॉर्मुज़ स्ट्रेट को अस्थायी रूप से बंद किया और मिसाइल अभ्यास किए। अमेरिका ने मध्य पूर्व में युद्धपोत तैनात किए और खुरदरी चेतावनियां दी। ये अभी भी एक संभावित युद्ध और कूटनीतिक अंत के बीच संतुलन की स्थिति है, जहां दोनों देश बातचीत भी कर रहे हैं और सैन्य शक्ति का प्रदर्शन भी कर रहे हैं। मुख्य कारणों का सार: तेल और सामरिक हित, परमाणु शक्ति और शक्ति संतुलन, राजनीतिक विरोध और असमान सांस्कृतिक विचारधाराएं, विश्वसनीयता और लंबे समय तक चले अविश्वास।
इन सब कारणों से अमेरिका और ईरान की दुश्मनी पैनी होती जा रही है और इतिहास की सबसे जटिल पर राजनीतिक रिश्तेदारी में बदल गई है। अमेरिका और ईरान की कहानी सिर्फ युद्ध की कहानी नहीं है, बल्कि राजनीति, अर्थव्यवस्था, रणनीति, संस्कृति और शक्ति की गहरी गुत्थी है। दोस्ती से दुश्मनी, समझौते से युद्ध, कूटनीति से खून खराबा, इसने ग्लोबल राजनीति को सालों तक प्रभावित किया है और अभी भी जारी है।